in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। पूरी दुनिया में छाए व्लादिमीर पुतिन कौन है? क्या अब रूस के बाद दुनिया का कंट्रोल बटन भी पुतिन के पास है? लेनिन और स्टालिन के दिमाग को मात देने वाले व्लादिमीर पुतिन, ये सब कैसे किया व्लादिमीर पुतिन ने? एक समय था जब विश्व के लिए हिटलर की सोच और जर्मनी की तेजी विश्व के कई देशों के लिए सिरदर्द बना हुआ था, जिसमें सबसे आगे रूस और अमेरिका ही थे। विश्व युद्ध के दौरान कभी एक साथ आकर इस सोच को मात देने वाली दो शक्तियां आज एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं। विश्व के इतिहास में युद्ध का अर्थ सिर्फ अपने अपने देश को शक्तिशाली साबित करने का नहीं था, बल्कि वो दौर था बदलाव को स्वीकार करने का। हालांकि अब ना तो किसी तरह के बदलाव की मांग है और ना ही कौन सर्वश्रेष्ठ है ये साबित करने का कोई समय, लेकिन फिर भी अपने अपने फायदे के हिसाब से किसे कितना फायदा हो सकता है, ये आंकलन फिर एक बार होने लगा है। इस बार फायदे की ये तिजोरी पुतिन ने ही विश्व में खोल कर रख दी है, जिसमें कौन कितना फायदा बटोर लेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मौजूदा घटनाक्रम को देखकर ऐसा लग रहा है कि रूस के बाद दुनिया का कंट्रोल बटन भी अब पुतिन के पास है। कौन है व्लादिमीर पुतिन? 7 अक्टूबर 1952 को सोवियत संघ के लेनिनग्राड और आज के सेंट पीटर्सबर्ग में व्लादिमीर रोविच पुतिन और मारिया इवानोवाना के घर व्लादिमीर पुतिन का जन्म हुआ था। पुतिन बचपन से ही काफी तेज दिमाग के लड़के थे, जिन्हें हार कभी पसंद नहीं थी। कोई उन्हें दबा न सके, इसके लिए उन्होंने खुद को शारीरिक रूप से ट्रेन भी किया। अपनी इसी तेजी के कारण पुतिन आगे जाकर खुफिया एजेंसी केजीबी के जासूस बन गए। 1975 में खुफिया एजेंसी केजीबी को ज्वाइन करने के बाद उन्हें जर्मनी के ड्रेसडेन में एजेंट के तौर पर तैनात किया गया। रूस से जर्मनी की इस यात्रा ने पुतिन को बहुत कुछ सिखाया। करीब 16 साल तक जासूस का काम करते हुए पुतिन ने विदेश, सुरक्षा और राजनीति से जुड़े मामलों को बहुत करीब से देखा और समझा, जिसके बाद पुतिन ने इस्तीफा दिया और राजनीति में प्रवेश किया। राष्ट्रपति बनने का सफर 1991 में सोवियत संघ टूट चुका था और सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। रूस के नए राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन बने, जिनके पुतिन काफी खास बन गए। 1999 तक पुतिन अहम राजनेताओं में शामिल थे और 1999 में पुतिन को प्रधानमंत्री बना दिया गया। 31 दिसंबर 1999 को येल्सिन ने राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया और पुतिन कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। 26 मार्च 2000 से 2008 तक पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने रहे। 1993 के रूसी संविधान के मुताबिक कोई भी व्यक्ति लगातार 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति बना नहीं रह सकता, लिहाजा 2008 में पुतिन को पद छोड़ना पड़ा और पुतिन ने दिमित्री मेदवेदेव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और खुद प्रधानमंत्री बन गए। मेदवेदेव की सरकार में संविधान में संशोधन किए गए और तय किया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल अब 4 साल की बजाय 6 साल का होगा, जिसके बाद कई गठजोड़ बनाते बैठाते हुए उन्होंने अपना राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता साफ कर दिया और ऐसे कई गठजोड़ बैठाते हुए पुतिन रूस में लोगों की पहली पसंद बन गए और रूस की सत्ता को अपने अधीन कर लिया। माना जाता है कि पुतिन की लोकप्रियता आज रूसी इतिहास के बड़े दिग्गज लेनिन और स्टालिन से भी ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।